दक्षिण एशिया पृथ्वी पर सबसे जीवंत सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। यह सभ्यता की एक पावन भूमि है, जहां लंबे समय से महान राष्ट्र उठे, फले फूले और गिर गए। शक्तिशाली मुगल, वैभवशाली मौर्य और परिष्कृत गुप्त जैसे साम्राज्य इसके कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के साझा इतिहास का एक ऐसा कालखंड जो विरोधाभासी रूप से बहुत प्रसिद्ध और रहस्यमय दोनों है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। यह दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके विशाल और कुशलतापूर्वक योजनाबद्ध शहरों के बड़े सार्वजनिक भवनों ने आधुनिक इतिहासकारों की कल्पना को मोहित कर लिया है और विद्वानों के बीच इस पर बहस छेड़ी है कि सिंधु घाटी के लोग कौन थे। 3300 ईसा पूर्व में इसके उदय से लेकर 1300 ईसा पूर्व में इसके पतन तक सिंधु घाटी के लोगों ने एक अद्भुत सभ्यता का निर्माण किया, जो हमारा ध्यान आकर्षित करने योग्य है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? इसके निवासी कैसे थे? उन्होंने कौन सी संस्कृति विकसित की? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों और उससे भी अधिक का उत्तर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में था, जिसमें इसके अधिकांश पुरावशेष राजस्थान और गुजरात के आधुनिक भारतीय क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरी केंद्र शामिल हैं। हड़प्पा का नाम तो सिंधु इतिहास के कुछ कालखंडों को नाम देने के लिए भी उपयोग किया जाता है। लगभग 12,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कई प्राकृतिक वातावरण शामिल थे, जैसे जंगल, रेगिस्तान और चरागाह। इन विविध जलवायुओं ने सिंधु घाटी सभ्यता को परिभाषित किया, जिसके विविध निवासियों ने अपनी विविध पारिस्थितिकी का उपयोग अपनी बुद्धिमान कृषि पद्धतियों, जैसे मिश्रित फसलों की खेती, के माध्यम से किया। सिंधु घाटी संस्कृति की उत्पत्ति इस क्षेत्र की प्राचीन पाषाण युगीन संस्कृतियों से प्रतीत होती है, जिनमें सबसे प्रारंभिक मेहरगढ़ संस्कृति है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित थी। यहीं पर सबसे पहले अपेक्षाकृत बड़े बस्तियों का उदय हुआ, जो अंततः सिंधु घाटी के प्रसिद्ध शहरों में बदल गई। हालांकि शहरों पर इस ध्यान ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है, जिसे हाल के विद्वानों जैसे डेनिका परीख ने उजागर किया है कि शहरीकरण के चरम समय में भी सिंधु घाटी के अधिकांश निवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। मेहरगढ़ संस्कृति का उदय लगभग 7,000 ईसा पूर्व में हुआ और कोटदीजी जैसे अन्य केंद्र भी धीरे धीरे विकसित हुए। व्यापार और सिंचाई के बढ़ने से इन बस्तियों का आकार बढ़ा, जो अंततः बड़े शहरों में बदल गई और घुमंतु व ग्रामीण आबादी के साथ सह अस्तित्व में रही। 5,000 ईसा पूर्व तक यह विकास जारी रहा। उत्तर पश्चिम दक्षिण एशिया में बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र उभर चुके थे, जो अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों की शैलियों के लिए जाने जाते थे। ये क्षेत्र प्रमुख शहरों के केंद्र बने, जिनके लिए यह सभ्यता प्रसिद्ध थी। इसे क्षेत्रीयकरण काल, रीजनलाइजेशन पीरियड कहा जाता है, जब कुछ बस्तियां आकार में बढ़कर कस्बों में बदल गईं और स्थानीय गांवों के साथ व्यापार नेटवर्क बनाने लगी। इस विकास ने पुरातत्वविदों द्वारा वर्णित कला विशेषीकरण, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया। इसका मतलब है कि कुछ लोग विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने या मोतियों की कारीगरी जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगे और इससे एक जटिल अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यह पहले के समय से अलग था, जब गांवों में लोग आमतौर पर सभी कार्यों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते थे और विशेषीकृत शिल्पकला का कोई बड़ा महत्व नहीं था। यह बदलाव मुख्य रूप से बड़ी बस्तियों में देखा गया। छोटे गांव शायद उसी पुराने तरीके से रहते थे, लेकिन अब उन्होंने क्षेत्रीय केंद्रों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। आखिरकार लगभग 3,300 ईसा पूर्व के आसपास ये बड़ी बस्तियां प्रमुख शहरी केंद्रों में बदल गई। यह उस समय की शुरुआत थी जिसे विद्वान प्रारंभिक हड़प्पा काल, अर्ली हैरपन पीरियड कहते हैं, और यही वह समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी सबसे पहचानने योग्य रूप लिया। सिंधु का उदय। प्रारंभिक हड़प्पा काल की शुरुआत में
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बड़े शहरों का विकास हुआ। इनमें बड़े कारीगर क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जहां उस भौतिक संस्कृति का उत्पादन होता था जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये शहरी केंद्र आपस में भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, गणेरीवाला और धोलावीरा शामिल थे। ये महानगर वे हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु घाटी को प्रसिद्धि दिलाई। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक पुरातत्वविदों ने पहली बार इन भव्य स्थलों की खुदाई की तो सिंधु घाटी सभ्यता की शानदार संरचनाएं उजागर हुई। सिंधु घाटी के प्रमुख शहरों के अलावा कई छोटे गांव भी जीवंत कारीगरी केंद्रों के रूप में समृद्ध हुए। प्रारंभिक हड़प्पा काल, अर्ली हैरपन पीरियड को एकीकृत करने का समय माना जाता है, जिसमें बड़े शहरों ने विशेष कारीगरों के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाए और अपने क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क को एक बड़े एकीकृत क्षेत्र में मिला दिया। इस युग में सिंधु घाटी सांस्कृतिक क्षेत्र में कलाकृतियों की शैलियों का अधिकाधिक समरूपीकरण हुआ और उनके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई।